जो स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेज में हेड कर रहे हैं. ही इज़ द डीन एंड रिसर्च प्रोग्राम सभी इनके अंडर आते हैं. तो सर विल गाइड यू फर्दर फॉर अदर थिंग्स. नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सर्वप्रथम मैं मोदी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं. मेरा नाम जितेंद्र बिनवाल है और मैं डीन स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंस का डीन हूं और साथ ही साथ मैं प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स हूं. मोदी विश्वविद्यालय के अंदर 7 स्कूल हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर. स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेस, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ बिजनेस, स्कूल ऑफ डिज़ाइन, स्कूल ऑफ फार्मेसी एंड स्कूल ऑफ एटिकेट्स एंड फिनिशिंग स्कूल. मोदी विश्वविद्यालय के अंदर जो हमारा विज़न और मिशन है, हर बच्चे का होलिस्टिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है. ये सबसे पहले हमारा मुख्य ध्येय है. हमारा जो कैंपस है सेफ़ एंड सिक्योर है. हम एथिक वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं. हम हमारी भारतीय संस्कृति के साथ साथ जो आज प्रेजेंट सिनारियो में एजुकेशन की आवश्यकता है उसका भी ध्यान रखते हैं. तो इसी कड़ी के अंदर पिछले वर्ष राजस्थान के अंदर मोदी विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय है जिसने नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अक्षरशः फॉलो किया. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या फ़ायदा हुआ? जितने भी आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं, इंजीनियरिंग आपका 4 साल का होता है नो डाउट. उसके अलावा आपके जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं उन सब की ड्यूरेशन 4 साल हो गई. तो 4 साल की ड्यूरेशन होने से यदि आप 4 साल का प्रोग्राम करते हैं तो आपको मास्टर्स करने की आवश्यकता नहीं होती है. आप सीधे सीधे पीएचडी प्रोग्राम के लिए योग्य हो जाते हैं. तो मोदी विश्वविद्यालय यूजी, पीजी और पीएचडी के सभी प्रोग्राम्स डिफरेंट स्टेम के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के अंदर ऑफर करता है. तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2047 के अंदर हमें विकसित भारत का जो हमारा सपना है उसके लिए एक पहला प्रयास है, जिसके अंदर बच्चे को हम मेजर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, माइनर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. मेजर और माइनर के अलावा बच्चे की स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के लिए वैल्यू एडेड कोर्सेज, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, उनको इसका भी अध्ययन कराया जाता है. उदाहरण के लिए यदि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट और मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वो सब्जेक्ट्स भी मैं एज अ माइनर सब्जेक्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के थ्रू मैं पढ़ सकता हूँ. इसी के साथ साथ ये तो हमारा एकेडमिक एस्पेक्ट हुआ. नई शिक्षा नीति का दूसरा उद्देश्य बच्चे को रिसर्च ओरिएंटेड बनाना है. रिसर्च ओरिएंटेड का एक ही उद्देश्य होता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे सीधे बच्चे को रोजगार मिल जाए, उसको प्लेसमेंट मिल जाए. तो मोदी विश्वविद्यालय अपने करिकुलम के थ्रू, पाठ्यक्रम के थ्रू 100% प्लेसमेंट की गारंटी देता है. ये हमारा जो मोदी विश्वविद्यालय का मुख्य आकर्षण है सभी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी प्रोग्राम के अंदर. इसी के साथ साथ एकेडमिक रिसर्च के अलावा को करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस किया जाता है. इंटर्नशिप मैंडेटरी पार्ट है. जो आप थ्योरेटिकल स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल स्टडी कर रहे हैं, तो रियल लाइफ में उस नॉलेज को हम किस तरह से यूज़ किया जाए. तो आफ्टर सेकेंड ईयर इंटर्नशिप मैंडेटरी पार्ट है. हर बच्चे को एक प्रोजेक्ट करना है, आप किसी भी फील्ड के हैं. इसी कड़ी के तहत पिछले साल हमें डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बच्चों के सर्वांगीण विकास करने के लिए रिसर्च के अंदर हमें 2.5 करोड़ का ग्रांट दिया है अंडर क्यूरी प्रोजेक्ट. तो भारत के अंदर केवल 7 विश्वविद्यालय हैं जिन्हें ये ग्रांट मिली है. इसका उद्देश्य क्या है? जितनी भी जो गर्ल्स हैं उनके अंदर रिसर्च का एटीट्यूड डेवलप करना, साथ ही साथ अपने परिवेश के अंदर समाज में जितनी भी हमारे सामने चैलेंजेस है, नॉट प्रॉब्लम, चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन देना और उस सॉल्यूशन को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसी की ओर ध्यान आकर्षित करना. तो इसी के तहत हमारे यहाँ CIIE सेल है, सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल. इसका मतलब क्या हुआ कि हम जितने भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसके थ्रू या तो बच्चा हायर स्टडीज़ की ओर जाएगा या बच्चा प्लेसमेंट की ओर जाएगा. लेकिन आप भी जानते हैं
आज के समय में जो आने वाली वर्तमान जनरेशन है, इनका उद्देश्य होता है एंटरप्रेन्योरशिप की ओर होता है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, अपने आइडियाज़ को, जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप। और भारतीय सरकार, गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जितने भी बच्चे हैं वो अपने स्टार्टअप की ओर जाएं। तो इसी फील्ड के अंदर हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, फिजियोथेरेपी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। और उसी के लिए हमारे यहाँ वेल इक्विप्ड सारी लैब्स हैं। हम जितने भी प्रोग्राम के बात कर रहे हैं, सारी कटिंग एज को कवर करते हुए हमारे यहाँ सारी लैब्स हैं। तो अल्टीमेट हमारा जो उद्देश्य है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। अभी भारतीय सरकार ने कहा है कि आपको करिकुलम के अंदर इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी आपको क्या करना है, महत्व देना है। इंडियन नॉलेज सिस्टम को इसलिए महत्व देना है, आप सभी जानते हैं कि एक समय भारत विश्व गुरु कहलाता था। हम पूरी दुनिया पे राज करते थे। हम साइंस के अंदर और दूसरे एस्पेक्ट के अंदर सबसे आगे थे, लेकिन उसी चीज़ को हम भूल चुके हैं। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम को वापस पुनर्जीवित करने के लिए, उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मोदी विश्वविद्यालय के अंदर सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ खोला गया है। सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ के अंदर हमने 2 साल का मास्टर इन हिंदू स्टडीज़ प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इस प्रोग्राम के अंदर आप कुछ वेदों के बारे में, उपनिवेश के बारे में, रामायण, महाभारत, जितनी हमारी पूरी भारतीय संस्कृति है, और स्पेशल उसके अंदर हमें संस्कृत को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर हमारे यहाँ सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ खोला गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि आप सारे विश्वविद्यालय में देखेंगे तो कुछ ही विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर इंडियन नॉलेज सिस्टम सेंटर स्थापित किया गया है। इसी कड़ी के अंदर हमारा जो उद्देश्य है, रिसर्च को आगे बढ़ावा देना। तो रिसर्च को हम किस तरह आगे बढ़ावा देते हैं? करिकुलम स्ट्रक्चर के थ्रू। हमारे हर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी के अंदर आपके डिसर्टेशन प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं। उस प्रोजेक्ट्स के लिए हमारा मैनेजमेंट साल भर के अंदर बच्चों को, टीचर्स को फाइनेंशियल एड देता है। ये गवर्नमेंट एड नहीं देती है। बच्चों के आइडियाज़ को मोटिवेट करने के लिए मैनेजमेंट हर साल मिनिमम 1 करोड़ का ग्रांट देता है, ताकि हम रिसर्च को मोटिवेट करें। आप भी जानते हैं कि जितने भी आज की डेट में जॉब्स हैं, वो सब रिसर्च फील्ड के अंदर हैं। यदि बच्चे रिसर्च ओरिएंटेड होंगे तो अल्टीमेट आपको जॉब्स मिलेंगे। तो जो आपका एक रिसर्च इन्वायरमेंट क्रिएट करने का प्रयास किया गया मोदी विश्वविद्यालय के अंदर, इसलिए जो हमारा प्लेसमेंट है, हर स्ट्रीम के अंदर 100% प्लेसमेंट है। तो हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्णतः लागू किया है। लास्ट ईयर हमने डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स को स्टार्ट किया है, 2 ईयर। इस साल हम 4 ईयर बी फार्मा कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ चूँकि ये गर्ल्स विश्वविद्यालय है, जहाँ पर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर बालिकाओं को एडमिशन मिलता है, लेकिन पीएचडी के अंदर मेल बॉय एंड गर्ल दोनों एडमिशन ले सकते हैं। तो आफ्टर कोरोना के बाद हमने सेंटर फॉर ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन स्टार्ट किया है। इसके अंदर भी आप बीए, बीकॉम, एमबीए, एमसीए कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर बॉयज़ भी एडमिशन ले सकते हैं, गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हैं। और स्पेशली आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, अभी आपने 2024 यूपीएससी का रिजल्ट देखा होगा, तो सिविल सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर के साथ ही हमने सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को। उसके लिए संकल्प गाइडेंस इंस्टीट्यूट के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में बच्चा ग्रेजुएशन के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर सकता है। और इसी तरह से हमारे यहाँ बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नेट, जेआरएफ, गेट, सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारा जो अल्टीमेट एम है, बच्चे का ओवरऑल स्पिरिचुअल होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है और बच्चे को एकेडमिक प्रोग्रेशन, हायर स्टडीज़ की ओर मोटिवेट करना है।
जॉब की ओर मोटिवेट करना है, एंड अल्टीमेटली हाउ टू स्टार्ट योर स्टार्टअप इस तरफ मोटिवेट करना है। तो यही हमारा विज़न और मिशन है मोदी विश्वविद्यालय का। तो आप सभी से निवेदन है कि एक बार आप हमारे प्रांगण में ज़रूर पधारें और हमारे यहाँ जितनी सुविधाएं हैं उन सभी को आप देखें। एकेडमिक के अंदर क्या होता है, लाइब्रेरी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट्स। हमारे यहाँ जितने भी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस होते हैं, जितने भी आपके जस्ट लाइक जर्नल स्टोर्स जो आपको टॉप IITs, टॉप IIMs और टॉप मेडिकल कॉलेजेस में मिलेगा, तो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी बच्चों को लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चारों पिलर होते हैं वो मोदी विश्वविद्यालय बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए समर्पित है। तो मैं आपका पुनः बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारी जो बातें हैं मोदी विश्वविद्यालय की उनसे हमने आपको अवगत कराया। धन्यवाद। ओवर टू प्रियंका मैम। यस, सो सर ने रिसर्च के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई, डिफरेंट स्कूल्स के बारे में भी बताई। ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है एक्सेप्ट इवन ऐसी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि उनको ऐसे लगता है सिर्फ MBBS एक कोर्स है, बट मोदी यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर भी बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव बैचलर इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी डे बाय डे बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है जिसमें बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है। अलॉन्ग विद दैट हमारे यहाँ पे BTech इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। अगर हम इंडिया के अलावा जो मेडिकली बहुत एडवांस कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल अमेरिका वगैरह, तो वहाँ पे मेडिकल हेल्थ साइंस में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज़ अ टॉप मोस्ट कोर्स। वहाँ पे सीट्स अवेलेबल नहीं है। और इंडिया में कुछ IITs में बायोमेडिकल है और जस्ट अ कपल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जिनमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है। उसके लिए सिर्फ PCB का बच्चा ही एलिजिबल है। सो ये भी हमें मोदी यूनिवर्सिटी में हम पिछले 8 साल से ये कोर्स रन कर रहे हैं, 8 से 9 साल हो गया। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है, साइकोलॉजी है, फॉरेंसिक साइंस है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है। ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जो मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स अगर MBBS नहीं कर पाते 1% तो उनके पास में करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम मेडिकल कोर्सेज और भी बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी के बारे में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं, उनके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर प्रतीक भांती सर से। ही विल गाइड यू रिगार्डिंग द अदर फैसिलिटीज़ एंड करिकुलम ऑफ मोदी यूनिवर्सिटी। सर नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रतीक भांती, डीन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले मैं हिसार में जितने भी 12वीं क्लास में उत्तीर्ण छात्राएं हैं उन सभी को बधाई देना चाहूँगा कि उन लोगों ने अच्छी मेहनत करके एक अच्छा रिज़ल्ट दिया है। अब 12वीं पास करने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या होती है छात्रों के सामने भी और उनके अभिभावकों के सामने भी कि अब नेक्स्ट हायर एजुकेशन के लिए उनको कहाँ जाना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी वो एडमिशन ले उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला है टीचिंग लर्निंग, दूसरा प्लेसमेंट्स कि आगे जाके आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन वो बच्चा क्या कर सकता है, और तीसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और ये बात खास तौर से एप्लीकेबल है जब हम बात करते हैं छात्राओं की, लड़कियों की। तो जैसा कि हमने बताया कि मोदी यूनिवर्सिटी एक गर्ल्स ओनली यूनिवर्सिटी है और हमारे पास जितने भी गवर्नमेंट रिकॉग्निशंस हैं वो सभी हैं, चाहे वो UGC हो, AICTE हो, सीरो, 2F, 12B। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हमें NAC A+ से नवाजा गया है। ये जो गवर्नमेंट की प्रक्रिया है ग्रेडिंग की, ये एक आसान प्रक्रिया नहीं है। ये जो ग्रेड्स हैं ये इस हिसाब से मिलते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या वो सभी फैसिलिटीज़ और वो सभी चीज़ें हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट के विकास के लिए इम्पॉर्टेंट है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक टीचिंग लर्निंग की बात है, सर ने आपको बताया कि लगभग सभी टाइप के कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, और किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है उसका इंटेलेक्चुअल रिसोर्स। सभी फैकल्टी मेंबर्स हमारे यहाँ पीएचडी हैं, ऑलरेडी पीएचडी किए हुए हैं, और वो सभी हाईली क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस हैं, जो वहाँ पर पढ़ाते हैं। गेस्ट फैकल्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सभी वहीं कैंपस में रह के ही बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा जहाँ तक बात है कि आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करना है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट्स। मैं आपको ये खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि पिछले लगभग 20 से 25 सालों से हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट्स हैं वो लगभग 100% हैं। लगभग 100% मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो 135 कंपनीज हमारे यहाँ कैंपस में आई बच्चों को लेने के लिए, जिसमें सारी टॉप नॉच कंपनीज हैं, नामचीन कंपनीज हैं, चाहे वो एक्सेंशियर हो, IBM हो, हनीवेल हो, वॉलमार्ट हो, बार्कलेज हो, ये सारी कंपनीज हमारे यहाँ आती हैं। प्लेसमेंट्स की जो प्रक्रिया है, मैं क्यों कह पा रहा हूँ कि हमारा 100% प्लेसमेंट होता है, क्योंकि हम बच्चों को उस हिसाब से तैयार करते हैं। पहले सेमेस्टर से ही हम बच्चों को प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में प्लेसमेंट ऑफिस होता है, हमारे यहाँ प्लेसमेंट ऑफिस बिल्कुल नहीं है। हम उसको करियर डेवलपमेंट सेंटर कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सेंटर फर्स्ट सेमेस्टर से बच्चों को प्लेसमेंट के लिए तैयार करता है। प्रोफेसर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी एजुकेशन दे रहे हैं जो कि उनके इंटरव्यू में काम आएगी। इसके अलावा आजकल कंपनीज केवल आपके नॉलेज के बेसिस पर आपको नहीं लेंगी, आपकी पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए कि आप कॉरपोरेट में फिट हो पाएँ। उसके लिए हमारा प्लेसमेंट जो डिवीज़न है, करियर डेवलपमेंट सेंटर है, वो अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग करवाता है, चाहे वो उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग हो, एप्टीट्यूड ट्रेनिंग हो, और जैसा कि मैडम ने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सिविलिटी एक्सपर्ट्स के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, जिसमें कि एक अलग यूनिट है जिसको हम कहते हैं स्कूल ऑफ एटिकेट्स एंड फिनिशिंग स्किल्स। वहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के लिए नहीं, उसके बाद भी वो कॉरपोरेट में कैसे अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत देखा गया है कि आपका प्लेसमेंट तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद आप 1 साल में वहाँ परेशान हो जाते हैं या वहाँ पर आप नहीं सर्वाइव कर पाते। तो उसके बाद भी हमारा जो CDC सेंटर है वो आपको असिस्टेंट देता है। एलुमनाई एसोसिएशन जो है हमारी, वो CDC के साथ मिलके आपको आफ्टर पासिंग आउट, यानी कि आपका प्लेसमेंट हो गया, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत है तो वो उसमें आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा जो बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑफिस है, जो कि आप स्टूडेंट्स को बाहर कैसे वो जाके स्टडीज़ कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, उसमें वो हेल्प कर सकता है। लगभग 20 से ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जिनके साथ हमारा कोलैबोरेशन हो। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है IMT अटलांटिक फ्रांस में। अभी रिसेंटली उनकी एक ऐसी स्कीम आई है जिसमें कि अगर कोई बच्चा चाहे आफ्टर ग्रेजुएशन वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहे तो उसको लगभग 50,000 रुपीज़ पर मंथ की स्कॉलरशिप फेलोशिप दी जाती है, यानी कि उसका आने जाने का खर्चा और रहने का खर्चा सब उसी से निकल के आएगा और वो PG कर लेगा। इसी तरह से और बहुत सारी स्कीम्स आती रहती हैं जो कि हमारे डिफरेंट कोलैबोरेशंस हैं यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। प्लेसमेंट्स के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लेसमेंट का, वो होता है इंटर्नशिप। तो मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस साल हमारा जो इंटर्नशिप हुआ है उसमें पर मंथ बच्चों को 1,40,000 रुपये तक मिले हैं स्टाइपेंड, और फिर उन्हीं कंपनीज़ में वो जॉब भी उनकी फिक्स हुई है। लास्ट ईयर हमारा 32 लाख तक का पैकेज मिला था बच्चों को, राइट। इसके अलावा कई सारे रेंजेस हैं, 32 लाख मैक्सिमम है, एवरेज जो है लगभग 11 to 12 लाख रुपीज़ पैकेज मिलता है बच्चों को। बहुत सारे, अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं बच्चों को, और वो कैसे करते हैं कि केवल जो हम लोग यूनिवर्सिटी करिकुलम पढ़ाते हैं उसके अलावा भी अलग अलग जो कंपनीज हैं उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, IBM है, सिस्को है, इंटेल है,
VMware है, इन्फोसिस है, ये सारे जो कंपनीज हैं ये लोग हमारे यहाँ हम लोगों से बात करते हैं, मार्केट की क्या डिमांड है उसकी हम बात करते हैं और उसके हिसाब से ये लोग कुछ कोर्सेज लॉन्च करते हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स जिनको करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब इन कंपनीज़ का सर्टिफिकेशन भी बच्चों के पास होता है और फिर ये कंपनीज़ हमारे कैंपस में भी आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, तो वो उनको पता होता है कि ये बच्चे तो पहले से ट्रेंड हैं उनकी टेक्नोलॉजी में, जिस टेक्नोलॉजी को वो आगे जाके यूज़ करने वाले हैं, तो वो उनको प्रेफर करती हैं कि ठीक है आप हमारे साथ जुड़िए। IBM के साथ हमारा एक इस तरीके का कोलैबोरेशन है कि IBM की कंपनी के लोग ही हमारे यहाँ आते हैं, टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं और फिर वो बच्चों को प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के लिए। जैसे सर ने आपको बताया AI, डीप लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, ये जितनी भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उन सभी के बारे में वो बात करते हैं। एक और जो बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हर बच्चा जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा उसको 2 चीज़ें करना कंपलसरी है। पहला, एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है उसको। फॉरेन लैंग्वेज हमारे यहाँ जर्मन, जापानीज़, स्पेनिश एंड फ्रेंच, इन चारों में से कोई एक लैंग्वेज उसको पढ़ना कंपलसरी है। ये हमारा वही उपक्रम है कि हम कैसे बच्चों को प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, राइट। इसके अलावा स्कूल ऑफ एटिकेट्स एंड फिनिशिंग स्किल में लगभग हर हफ्ते 2 घंटे उनको देने होते हैं ताकि हम उनको प्रिपेयर कर सकें। जहाँ तक बात है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, क्योंकि मैंने तीसरी बात ये कहा था कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की, ख़ास तौर से लड़कियों के केस में। तो चूँकि हमारा केवल गर्ल्स इंस्टीट्यूट है तो ये हमारा एक USP है और सबसे ज़्यादा हम इस पर ध्यान देते हैं। जितने भी हॉस्टल्स हैं वो सारे, उसमें जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी इंटरनेशनल लेवल की हैं और कैंपस पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है। जब तक पेरेंट्स नहीं चाहेंगे तब तक बच्चा ना बाहर जा सकता है और इसके अलावा ना कोई उनसे मिल सकता है। तो मैं आपके माध्यम से हिसार में जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 12th क्लास पास किया है, मैं उन सभी को का स्वागत करता हूं कि मोदी यूनिवर्सिटी में वो एक बार आएँ और देखें वहाँ पर क्या है और कौन कौन से कोर्सेज उनके लिए हैं और आगे फर्दर उनको क्या करियर लेना है उसकी भी काउंसलिंग हमारे यहाँ के टीचर्स उनको दे सकते हैं। अब अगर आपके यदि कोई सवाल हैं तो हम लोग उनको ले सकते हैं। सर, आपने जो बताया अभी डिपार्टमेंट से सभी यूनिवर्सिटीज में करियर काउंसलिंग, प्लेसमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अदर देन आप क्या स्पेशल कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज तो यहाँ भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ भी है। जी बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया स्कूल ऑफ एटिकेट्स एंड फिनिशिंग स्किल, ये जो कॉन्सेप्ट है सिविलिटी एक्सपर्ट का, ये आपको इंडिया में बहुत एक आध कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें ऐसा है। यदि आप आएंगे वहाँ पर कैंपस में और आप उस पूरी यूनिट को देखेंगे तो वहाँ देख के आपको पता चलेगा कि हम किस किस लेवल पर बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। ना केवल उनकी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप की जाती हैं, इसके अलावा कि कैसे कॉरपोरेट में उनको बिहेव करना है। फॉर एग्जांपल किसी अकेजन पे इंटरव्यू के लिए भी जाना है तो हाउ आपको उनको कैसे ड्रेसअप होना है। गर्ल्स स्टूडेंट है तो इवन उनको कैसे मेकअप करना है, वो सब भी उनको बताया जाता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये आपके अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है। वो कॉन्फिडेंस उनका वो तब दिखाई देता है जबकि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। जो इंटरव्यूअर होता है उसका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि प्लेसमेंट ऑफिस होता है जनरली, वो प्लेसमेंट ऑफिस क्या करता है, कंपनीज को कॉल करते हैं और बच्चों को इंटरव्यू के लिए हम लोग भेजते हैं। हमारे यहाँ प्लेसमेंट ऑफिस का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम उसको करियर डेवलपमेंट सेंटर बनाते हैं। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर से पहले हफ्ते से हम बच्चे को करियर के लिए फोकस रखेंगे कि उनको प्लेसमेंट के लिए अपीयर होना है। और फिर उसमें अलग, जैसे मैंने अलग अलग चीज़ें आपको बताई, फॉरेन लैंग्वेज है, थर्ड पार्टी ट्रेनिंग है, मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं उनके। तो जो बच्चा है वो आप ये मान के चलिए लास्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में उनका प्लेसमेंट हो जाता है। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो वो 7th सेमेस्टर में प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर मैं 3 इयर्स या 4 इयर्स जो कोर्सेज हैं उन सभी में जो है 4th ईयर में प्लेसमेंट ऑलरेडी हो जाता है। जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसमें तो वो इंटर्नशिप करने जाते हैं, जो मैंने आपको बताई कि 1,40,000 रुपये तक की इंटर्नशिप हमारे बच्चों ने ग्रैब की है। तो ये डिफरेंसेस हैं जो कि बाकी यूनिवर्सिटी से हमारी यूनिवर्सिटी को बिल्कुल अलग बनाते हैं।
इसमें बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप है स्कॉलरशिप जैसे 12th के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप है, उसमें अप टू 50% तक की स्कॉलरशिप है। जो ट्यूशन फीस है हमारी उसमें एग्जैक्टली 50% तक बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दे रहे हैं। प्लस मोदी यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भी होता है, अभी 19 मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बेसिस पे भी हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं। प्लस जो ऑल इंडिया एंट्रेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जेई है, नीट है, क्लैट है, एमबीए के लिए कई सारे एंट्रेंसेस है, कैट, एनमैट, सीमैट, तो इस तरह के काफ़ी सारे एंट्रेंसेस एग्ज़ाम हैं जो इंडिया लेवल के हैं, उनमें सभी पे हमने स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए दी हुई है। प्लस कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप्स है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और वो पेरेंट्स सर्विसेज में इन्वॉल्व है, डिफेंस है, मिलिट्री है, नेवी है, आर्मी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ, कई सारे जो सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं उनके बच्चों को हम लोग डायरेक्ट स्कॉलरशिप देते हैं 35%। वो भी पूरे कोर्स के लिए एलिजिबल रहते हैं। 4 साल का कोर्स है तो चारों साल उनको 35% स्कॉलरशिप मिलती है। प्लस कुछ शहीदों के बच्चों के लिए पूरी 100% स्कॉलरशिप भी वेव ऑफ है, राजस्थान के जो स्पेशल हैं उनके लिए। और बाकी अगर नेशनल लेवल स्पोर्ट्स, फाइन आर्ट्स में स्टूडेंट्स का कोई सर्टिफिकेट है तो भी स्पेशल स्कॉलरशिप है। अगर कुछ सिस्टर्स एक साथ पढ़ रही हैं तो भी स्पेशल स्कॉलरशिप है। तो स्कॉलरशिप की एक बहुत ही लॉन्ग रेंज ऑफ स्कीम है जो आप लोग बिल्कुल अपने पब्लिशिंग में निकाल सकते हैं कि हाँ, स्टूडेंट्स को कई तरह तरह की स्कॉलरशिप्स मिलती है, जिससे बेसिकली उनको फाइनेंशियल फैसिलिटी तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों का मनोबल बढ़े। स्कॉलरशिप फाइनेंशियल हेल्प देता है, नो डाउट, लेकिन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हाँ, मैं इस काबिल हूँ कि मुझे 50,000, 1 लाख की स्कॉलरशिप मिल रही है हर साल, तो वो मोटिवेटेड रहते हैं और अपना कोर्स अच्छे से कर पाते हैं। जैसा कि आज आप हिसार आए हुए हैं और संवाद के लिए लेकिन आप लोग आए हैं, क्या इससे पहले भी आप लोग कहीं गए हैं और इससे मुलाकात की है प्रेस में? हाँ, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हर साल होती है, हिसार में भी हर साल होती है, राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सब जगह यूपी, जहाँ जहाँ से भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, एक तरह से ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वहाँ के लोगों से जाके मिले, वहाँ के मीडिया वालों से भी मिले। और बेसिकली आप लोग ही स्तंभ हैं, आपके थ्रू ही हम नॉर्मल पब्लिक से कनेक्ट कर पाते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमारी हर साल होती है। जब भी हम एकेडमिक सेशंस शुरू करने वाले होते हैं तो उससे पहले हम हर सिटी में लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। अवेयरनेस भी आप लोग जो करना चाहते हैं, वो किस तरह की अवेयरनेस की आप बात कर रहे हैं? अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, कोर्सेज, प्रोग्राम्स एंड स्कॉलरशिप। बेसिक हमारा उद्देश्य ये है कि हर बच्चे तक ये चीज़ जानी चाहिए कि कितने तरह तरह के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, तरह तरह की स्कॉलरशिप्स हैं और प्लेसमेंट्स हैं एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। तो बेसिक हमारा मोटिव ये है कि स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को इस चीज़ का पता होना चाहिए। आपके थ्रू हम मैसेज जो आप लोग डिलीवर करना चाहते हैं? बेसिक तो हमारा ये है कि मोदी यूनिवर्सिटी इज़ अ होम अवे फ्रॉम होम। So we under one roof provide all kind of facilities to the students. कैंपस के अंदर उनको डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, जिम भी है, ब्यूटी सैलून भी है, कैफेटेरिया भी है, हॉर्स राइडिंग भी है, थिएटर भी है। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम्स ऑफ इंडिया। वी हैव एशिया सेकेंड लार्जेस्ट डाइनिंग हॉल। मतलब पूरे एशिया में सबसे जो बड़ा डाइनिंग हॉल है, सेकेंड लार्जेस्ट, वो मोदी यूनिवर्सिटी में है। वहाँ पे एक साथ 2000 बच्चे डाइन कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि अगर आप इतने सारे लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं तो आपको बहुत सारी तरह की चीज़ें पता चलती है। खाना खाना भी एक कला है, किस तरह से आप खाते हैं 4 लोगों के साथ बैठ के। तो वो हम हर मतलब मोदी यूनिवर्सिटी में मैं चाहूँगी सबसे पहले तो पेरेंट्स से पहले आप लोग आएँ, क्योंकि आप लोग जब आएंगे तब लगेगा हमें कि हाँ ठीक है, आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो पाया है। वहाँ पे हर पत्थर एक कहानी कहता है। पूरे यूनिवर्सिटी में स्टोन्स है, उन स्टोन्स में हमने बहुत सारे स्पिरिचुअल मैसेजेस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स को, मोटिवेशनल मैसेजेस दिए हुए हैं। और हमारा जो टारगेट है स्टूडेंट्स को डेवलप करने का, वो उनका ऑल राउंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है कि उनको मॉडर्न प्लस टेक्निकल, जो ट्रेडिशनल है प्लस मॉडर्नाइजेशन है, उनका एक अमालगमेशन है, उनका एक मिक्सचर है कि आधुनिक और तकनीकी जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, प्लस
जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सब का मिक्सचर करते हुए स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, उन्हें सिखाएं और उन्हें समाज के प्रति भी जिम्मेदार बनाएं, ना कि सिर्फ स्वयं के प्रति बल्कि समाज के प्रति भी उतना ही एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम प्रस्तुत करें।